नमस्कार, आप सभी का रमेश रोयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने पीआरटी का रिजल्ट जारी कर दिया, बट रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है। विवाद किस बात को लेकर है, केवीएस पीआरटी के रिजल्ट पर क्यों विवाद है, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। कट ऑफ क्यों ज्यादा चली गई, इस बात पर भी चर्चा करूंगा। इसी के साथ कई लोगों का कहना है कि बीएड का भी रिजल्ट जारी कर दिया। क्या केवीएस ने पीआरटी में बीएड का रिजल्ट जारी कर दिया? क्या इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्टेड हुए हैं वो? इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के पास ये आवाज पहुंचनी चाहिए। केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है कि केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर विवाद क्यों है आखिरकार। केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कुछ ही दिन पहले एक नोटिस जारी किया था जिसमें बीएड को बाहर कर दिया था। उसके बाद बीएड का रिजल्ट जारी होना और पीआरटी के रिजल्ट पर विवाद क्यों खड़ा हो रहा है, यह आप सभी के मन में सवाल भी है और आपके मन में इसके कुछ जवाब भी होंगे। जैसे ही कल केवीएस ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, शाम को मैंने भी मेरे यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्म किया, सूचित किया। उसके बाद लगातार टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और तमाम ग्रुपों के स्क्रीनशॉट, एविडेंस भेज रहे हैं। फ़ोन कॉल भी बहुत आ रहे हैं और सभी अपनी अपनी पीड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं और कारण बता रहे हैं। केवीएस ने पीआरटी से बीएड को तो बाहर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस का हवाला देते हुए और सब्जेक्ट टू आउटकम था तो उन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो सबसे बड़ा पॉइंट उठकर आया है, जिस वजह से रिजल्ट विवाद में गया है, उसका कारण यह है कि केवीएस ने, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने परीक्षा बीएड की ली, फॉर्म बीएड के भरवाए। जब रिजल्ट डिक्लेयर किया उस समय ओनली पीआरटी का किया इंटरव्यू के लिए, बट जो नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस अपनाई वो कंबाइंड अपनाई। बीएड को बाहर करके नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस फॉलो नहीं करी, जो एक बहुत बड़ी गलती है और इसीलिए विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है। सामान्य से सवाल है कि जब बीएड प्राइमरी के लिए योग्य ही नहीं है, इनएलिजिबल पर्सन है, आप उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते और आगे की भर्ती प्रोसेस में शामिल नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो आप उनका डीएलएड के साथ कंबाइंड मेरिट लिस्ट जब आप रिजल्ट जारी करते हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? यदि आप नॉर्मलाइजेशन करना था तो बीएड को बाहर करके उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करना था। इससे हुआ क्या? कंबाइंड करने से रो स्कोर जो होता है, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है, उसमें रो मार्क्स जो होता है उसका एक स्कोर बनता है, रो स्कोर होता है, एक ऑन एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो शिफ्ट वाइज अलग अलग होता है। और जब बीएड शामिल करके आप करते हो तो रो स्कोर कुछ अलग आता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स में फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा का मार्क्स ज़्यादा होता है, जिससे ये देखने को मिला कुछ शिफ्ट में 10 नंबर बढ़ गए, 5 नंबर बढ़ गए, 4 नंबर बढ़ गए, 3 नंबर बढ़ गए। कुछ शिफ्ट में 10 नंबर कम हो गए, 5 नंबर कम हो गए, 3 नंबर कम हो गए और कितना भी एक अभी ऊपर का आंकड़ा आया है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा का भी आंकड़ा हो। जो एक सवाल तो खड़ा होता है, बुनियादी सवाल तो खड़ा होता है, जब बीएड इनएलिजिबल है तो केवीएस कैसे बीएड को शामिल करके नॉर्मलाइजेशन कर सकता है और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है? यदि केवीएस को रिजल्ट डिक्लेयर करना था तो बीएड को बाहर करके नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए था, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार करनी चाहिए थी और रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए था, जिसके मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं। यदि बीएड को बाहर करके करता तो उससे रो स्कोर अलग होता है, रो स्कोर अलग होता है तो जो इतना वेरिएशन है ये इतना वेरिएशन नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, पीड़ा बता रहे हैं, ओवर एज होने वाले हैं, भर्ती आ नहीं रही, कई प्रदेश, यूपी और तमाम कई जगह। पहले उनके 137, 138 नंबर थे, 140 नंबर, अब वो 134 पॉइंट कुछ आ गए और जनरल कैटेगरी से 135 पॉइंट कुछ कट ऑफ है और वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गई।
और कई सारे ऐसे हैं जो अलग अलग कैटेगरी के, जिस वजह से मार्क्स कम होने से वो बाहर हो गए, कुछ मार्क्स बढ़ने से अंदर आ गए। लेकिन यदि बीएड को पीआरटी से बाहर करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता तो इतना फ्लक्चुएशन नहीं रहता, और हो सकता है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा भी नहीं रहती, एक नॉर्मल रहती, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता। बट ये गलत है, ये अन्याय है, इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। बड़ी पीड़ा बता रहे हैं मेरे पास, लेकिन इसका समाधान क्या है, समाधान भी केवीएस को इन्फॉर्म किया जाए। उन पर चर्चा कर रहा हूं कि क्या समाधान हो सकता है, जल्दी यूट्यूब पर बताऊंगा। बट आप ज्ञापन दें, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर अपनी आवाज़ उठाएं। लेकिन ये बहुत गलत हुआ और इस वजह से कट ऑफ कुछ ज़्यादा भी चली गई, और इस वजह से ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एक अधिकार, एक सैद्धांतिक रूप से जब बात करते हैं ऐसे मामलों पर, तो सैद्धांतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है आप उनका बीएड को इंक्लूड करके आप मेरिट लिस्ट बना, रिजल्ट या नॉर्मलाइजेशन करना कैसे कर सकते हैं आप? बड़ी एक, आप जब बीएड को बाहर करने का आपने नोटिस पहले ही जारी कर दिया कि वो इनएलिजिबल है, तो आप उनका कंबाइंड करके कैसे मेरिट लिस्ट आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं और उसके बाद आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं? सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है, आपकी मंशा पर सवाल खड़ा होता है। क्या इतना भी केवीएस प्रशासन के पास, एग्जाम कराने वाली एजेंसी के पास इतने भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनको बाहर करके उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कर सके? और ये मुझे जहां तक लगता है कि बहुत पहले जो आरटीआई के माध्यम से खबर आई थी कि बीएड को बाहर करके और शामिल करके 2 मेरिट लिस्ट तैयार की गई, हो सकता है कि उस समय की और उस हिसाब से तैयार किया हुआ उसी समय का, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया नहीं था, तो कंबाइन करके वैसे ही किया गया, जो बहुत एक गलत है और छात्रों के साथ अन्याय है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के तमाम अधिकारियों से, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अपील करता हूं, आप ऑटोनोमस बॉडी है केवीएस, उसके आप हेड हैं, जो एक आरटीआई में भी बताया गया था, तो आप उसमें इंटरफेयर करें और ये इनके साथ न्याय करें, ये गलत है। अन्यथा बाद में छात्रों को मजबूरन होकर न्यायालय की शरण में जाएंगे, जहां पर भर्ती प्रक्रियाएं अटकेंगी, लेकिन छात्र तो जाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन ये गलत है, जो पॉइंट से रह जाते हैं उनको बड़ा दुख होता है। नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण की प्रक्रिया से रो स्कोर और तमाम प्रोसेस, पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो गया। कुछ एक भी समस्या आई है जिसमें केवीएस में, पीआरटी में कुछ बीएड के लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो गए, बोल रहे हैं ये कैसे हो गए। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जब नोटिस जारी किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि यदि किसी के पास बीएड और डीएलएड दोनों डिग्री है तो वो अपनी क्वालिफिकेशन में चेंज कर सकता है, तो वो मौका दिया। उस समय सोशल मीडिया तमाम ग्रुपों में ये एक रूमर फैला था और फैलाया गया था बीएड की तरफ से कि आप सभी, भले ही आपके पास डीएलएड की डिग्री नहीं है, लेकिन आप फॉर्म के अंदर डीएलएड भर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, ताकि मेरिट ज़्यादा चली जाए और डीएलएड का सिलेक्शन कम हो और एक मेरिट ज़्यादा जाए। और ये फैलाया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने इसे अपडेट भी किया था, जो इन्फॉर्मेशन तमाम ग्रुपों में वायरल हो रही है, जो एक बड़ी हैरानी की बात है, ये गलत है। हालांकि वो इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। मैं केवीएस से डिमांड करूंगा, छात्रों को कहूंगा कि केवीएस को लेटर दें कि जिन्होंने ये गलत इन्फॉर्मेशन जो अपडेट भरी है, जब इंटरव्यू के समय डीवी होता है, इंटरव्यू बाद में देने दिया जाता है, पहले डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उस समय ऐसे फर्जी वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, केवीएस कानूनी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कभी ऐसा कदम नहीं उठाएं। और ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए थी। केवीएस ऐसे अपडेट करने वालों की लिस्ट अलग से तैयार करनी चाहिए थी, उनसे डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करवाना चाहिए था, तब ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं होता। चाहे उसमें 500, 1000, 100, 200 लोगों ने, कितनों ने भी किया, ये गलत है। कुछ एक और समस्या आ रही है कि कैटेगरी वाइज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी वाइज कितना गुना लिया गया। उसमें जनरल का बोल रहे हैं कि 3 गुना नहीं लिया, ये गलत किया गया, ये भी गलत है। 3 गुना होना चाहिए था, लेकिन वो एक आरक्षण की पद्धति और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट वो गलत है, इतना कहना चाहूँगा। लेकिन
नॉर्मलाइजेशन वाला जो किया केवीएस ने वो सबसे बड़ा गलत किया और ये गलत नहीं होना चाहिए। ये आवाज़ आप सभी सोशल मीडिया केवीएस को ट्विटर पर टैग करके आप उठाएं और आवाज़ पहुंचाएं। जो भी कानूनी कार्रवाई है, कानूनी लड़ाई है, उसके लिए मैं देख रहा हूं कि क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग मैसेज और अपील करके कह रहे हैं फ़ोन के माध्यम से। मैं उनको बोल रहा हूं कि मेरे से बीएड डीएलएड विवाद जो है उसमें बहुत समय नहीं है। मैं और लोगों से बातचीत करूंगा कि इसमें काफ़ी लोग अफेक्टेड हैं, ये गलत है, इसमें देखते हैं जो भी होता है मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करे रखें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।